फर्स्ट मेरा अचीवमेंट जो रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे अपने लोगों के बीच में, जहां पर मुझे सिर्फ नाम से जानते थे, वहां पर प्रॉपर सम्मान करके माइक में बुलाया गया। माइक में सम्मान करके मंच में बुलाया गया, बुके के साथ, फूल माला के साथ, टीका लगा के बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों मेरे लिए। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था अगर डीएमपीएल नहीं रहता। देख सकते हैं, जब एक टाइम था, स्कूटी के लिए एक सपना देखा करती थी। ये मेरा बचपन का सपना था कि जब भी मैं कुछ भी जॉब करूंगी, काम करूंगी, तो अपने लिए एक स्कूटी तो जरूर लूंगी। लोगों को देखती थी ना स्कूटी में चलते हुए, तो लगता था यार कभी लाइफ में मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। बस सोचती थी, रास्ते में चलते हुए स्कूटी को देखती थी, क्योंकि सिर्फ स्कूटी का ही सपना देखने का के लायक थी, उससे बढ़कर नहीं। लेकिन इस डीएमपीएल के कारण दोस्तों, एमए कंप्लीट है इकोनॉमिक्स में, वो भी कैसे हुआ है। मेरे गांव में तो 10th तक ही स्कूल था पहले, है ना। 10th तक रेगुलर की हूँ। उसके बाद घर का कंडीशन ऐसा था दोस्तों कि 3 किलोमीटर पड़ता है धमतरी, तो 3 किलोमीटर जाने के लिए भी ना साधन नहीं था, और साधन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण पढ़ाई को ब्रेक करना पड़ा। 2 साल तक पढ़ाई मेरा ब्रेक था। उसके बाद कहीं जाके, है ना, खेती किसानी करके, बोलते हैं ना, धूल मिट्टी गोबर लकड़ी, इस तरीके से काम कर करके एक टाइम ऐसा आया, जो कि सबसे पहले बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी आज भी है, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, और पहले भी था, जैसे मेरे पापा का था। बस उनको ये लगता था कि लड़की जात है, क्या करेगी, है ना, शादी करके ससुराल जाएगी, घर बसाएगी, चूल्हा ही तो फूकना है, 10th तक पढ़ाई हो गया, बहुत ज्यादा है। उनके माइंड में ये सोच भी क्यों था, क्योंकि सोचने के लिए कुछ था ही नहीं कि आगे कुछ पढ़ा सके। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले लोग बोलते थे, यार बेटी इतना अच्छा पढ़ाई करी है, बिना रुके 10th तक पढ़ ली है, हर चीज का नॉलेज रखती है, तो पढ़ाते क्यों नहीं। मैं बस छुप छुप के रोती थी। 2 साल ऐसा बीत गया। फिर एक टाइम ऐसा आया, पापा के ही माइंड में आया, है ना, कि यार पढ़ाना चाहिए लड़की को। जब वो पंच बने, नेतागिरी में गए, तब उनको समझ में आया कि लड़कियों का भी वैल्यू क्या है, पढ़ाना चाहिए। मैं तो बहुत गुस्से में थी, निराश थी, परेशान थी, तो मैं बोल दी थी कि आप जैसा बोलोगे बस वैसा करूंगी, है ना। जब पढ़ाई के लिए एग्जाम का फॉर्म भरना था, 11 तो नहीं पढ़ी, सीधा 12th का प्राइवेट फॉर्म भरा, तो मैं सीधा एक ही शब्द में बोली कि आप फॉर्म खुद से लेके आएंगे, मैं फिल करके दूंगी, आप जमा करेंगे तब मैं पढ़ूंगी। एटीट्यूड भी देखो, है ना। ऐसा हुआ, लेकिन उस समय पापा खुद से फॉर्म लेके आए, फॉर्म फिल करके दी, जमा किए। उसके बाद का जो पढ़ाई है दोस्तों, कंटिन्यू की हूँ, वो भी प्राइवेट। एमए कंप्लीट की हूँ इकोनॉमिक्स में। कॉलेज स्कूल ऐसा कोई लाइफ देखी नहीं थी, कॉलेज भी कभी गई नहीं थी, सिर्फ एग्जाम दिलाने गई थी। बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा सपना रहता था, यार मेरे भी ऐसे फ्रेंड सर्कल होते जिनके साथ मैं घूमती फिरती, कहीं आती जाती, लोग मुझे भी जानते। लेकिन घर के सिचुएशन के कारण ऐसा रहा नहीं। फाइनली हमारा घर जो था, मिट्टी का था, मिट्टी के घर था, उसमें भी ऐसे जब बिछाते थे ना पलंग को, तो ठंडी के दिन, बारिश के दिन में वो पूरा जमीन के अंदर घुस जाता था। ऐसा सिचुएशन रहता था, जमीन में बैठ के खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन उसी ड्यूरेशन में दोस्तों, काम करते करते, पढ़ाई करते करते, थोड़ा सा काम किए, मेहनत किए, फिर एक छोटा सा घर बनाए। उसके बाद तो कंडीशन और बहुत ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि घर बनाने के लिए जो कर्ज हुए थे, जो दिक्कतें हुई थी फैमिली को संभालने के लिए, है ना, क्योंकि कोई सर्विस में नहीं थे, ना कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉब था जिसमें हर महीने 10 से 12 हजार भी आ जाए। बस जो भी था रोजी मजदूरी से मिलता था, उसी रोजी मजदूरी से खाने के लिए जुगाड़ करे या घर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कर्ज करके घर बनाए। उसके बाद कंडीशन इतना खराब हो गया दोस्तों कि 2015 में, वो दिन कभी नहीं भूलूंगी, 24 अप्रैल 2015 को मैं जॉब के तलाश में रायपुर निकली।
उस समय मोबाइल भी नहीं था कि मैं सर्च करती कि कहीं पे जॉब है क्या। तो कंप्यूटर क्लास वाले आए थे कि मैडम 3 महीने आपको फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा जिससे आपको महीने का 10 से 12 हजार मिलेगा। मैं सीखने गई, सीखते सीखते जॉब की तलाश में निकली रायपुर में जब आई तो 2015 में मात्र 5 हजार की सैलरी में जॉब स्टार्ट की। तो इस तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ दोस्तों। बाकी का मैं स्लाइड के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहूंगी, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, है ना। पहले ही बता देती हूँ, ड्रेसअप के साथ साथ फेस को भी देखिएगा। ये वही लड़की है जो आज आप सबको दिखाने वाली है कि जब इस प्लेटफॉर्म में मैं आई, इससे पहले का मेरा कंडीशन क्या था और कैसा था। फिलहाल घर से बाहर हूं तो घर तो नहीं दिखा पाऊंगी, है ना। एक छोटा सा घर बनाए हैं, सपना तो बहुत बड़ा है। आगे मैं चलती हूँ दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से लेके चलना चाहूंगी आगे स्क्रीन की ओर। बने रहिएगा स्क्रीन में। जैसा कि सबने कोटेशन देखा है ना। सभी अपने मोबाइल को लेटा लीजिएगा ताकि स्क्रीन बड़ा दिखाई दे। सभी ने देखा है डीएमपीएल में सफलता कैसे हासिल करें, इसके लिए तो सारी चीज हमको सिस्टम में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आगे दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। देखिए सबसे ज्यादा जो मुझे मोटिवेट करती है लाइन, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ है ना, बोलते हैं, उनका एक मैसेज है, आप सफल तभी होंगे जब आप अपने सामने खड़ी चुनौती का सामना साहस और समर्पण से करेंगे। तो जिस तरीके से मेरे सामने जो चुनौतियां आई दोस्तों, उसका मैं सामना साहस और पूरे अपने आप को समर्पित करके की। जब मुझे डीएमपीएल मिला, प्लेटफॉर्म मिला, उसी समय से मैंने ठान लिया था कि जो कुछ भी होगा यहीं से होगा। ऐसे ऐसे चुनौतियां आई, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए ना, प्रॉब्लम्स ऐसे दोस्तों की सोच भी नहीं सकते। जब मैं इस प्लेटफॉर्म में स्टार्ट की थी तो उस समय मेरी मम्मी बोलती थी कि ये सब काम करना ही है ना तो जॉब को भी छोड़ दे और घर में आके बैठ जा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था इनकम आने का। फिर भी आंसर सुनिए, इस तरीके से बहुत सारे लोगों का बहुत सारी बातें सुनने को मिलता था कि तू भी फंस गई है फालतू काम में, फालतू चीजों में, बस बदनामी होती है। बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आया जिसके लिए मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या सोची, अपने साहस को बड़ा की, उनका सामना करने के लायक बनी और वो लायक बना पाए डीएमपीएल। तो समर्पित कर दी। तो दोस्तों आपका भी सफलता तभी होगा जब आपके सामने जो चुनौतियां आ रही है ना, उस चुनौतियों का सामना साहस से करेंगे और समर्पण के भाव से करेंगे तब। तो कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी दोस्तों, देख सकते हैं। जब जॉब किया करती थी तो फर्स्ट पिक में देख सकते हैं कैसे थी मैं और कैसा मेरा ड्रेस कोड था। सेकंड में देख सकते हैं सिर्फ कॉपी पेन लेके सिस्टम के सामने बैठना। देख सकते हैं दोस्तों आगे बस में जब ट्रेवल करते थे तो कैसा कंडीशन रहता था। आज भी करते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि अपने जमीन को कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन जो सिचुएशन था दोस्तों, आप पिक में देख के समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कैसा रहा होगा कंडीशन। जब मैं रायपुर आई थी फर्स्ट टाइम तो जॉब के लिए, तो सिर्फ 2 जोड़ी ड्रेस में आई थी, वो भी गिफ्ट किए थे मेरे फैमिली में कि पहला जॉब में जा रही है करके। तो इस तरीके से कंडीशन था जिसको अगर आज याद करती हूँ दोस्तों तो ऐसा लगता है यार मेरे लाइफ में हो गए ना, आगे किसी के लाइफ में ना हो। जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फर्स्ट टाइम आई थी दोस्तों, तो उस टाइम का पिक्चर देख सकते हैं, सिंगल खड़ी हूँ। जब फर्स्ट गई थी तो मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था, समझ ही नहीं आता था कि मैं सीनियर सर मैडम लोगों के सामने फोटो कैसे खिंचाऊं।
लगता था यार कि मेरे कारण किसी और का पिक खराब हो जाएगा। वो लोग अच्छे दिख रहे हैं, उनका ड्रेस कोड मेंटेन है। जब मैं ये ब्लेजर लेने के लिए गई थी दुकान में तो मुझे बताया गया मैडम 1200 से 1300 का आएगा। मैं सोची यार 500 रुपया का भी कपड़ा का आज तक पहनी नहीं हूँ, अरे 1200-1300 रुपए का ब्लेजर कैसे लूं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम बन चुका था दोस्तों, जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई लोगों को देख के यार मैं भी ऐसे रहूंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं भी ऐसा ड्रेस कोड मेंटेन करके जाऊंगी। पहले तो ब्लेजर नहीं था, बहुत मुश्किल से ब्लेजर ली थी, पहला ड्रीम था। उसके बाद का पिक आप देख सकते हैं, मेरे महागुरु मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर के साथ में है ना। जब भी हर इवेंट उसके बाद जब होते गया तो लाइफ स्टाइल इस तरीके से चेंज होते गया दोस्तों, देख सकते हैं हर एक पिक में आपको अलग अलग ड्रेस कोड मिलेगा। इस तरीके से लाइफ स्टाइल मिल पाया है डीएमपीएल के कारण। जॉब में तो ऐसा कंडीशन था दोस्तों, ड्रेस कोड मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात, टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे, घर जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज मैं अपने घर में बैठ के आज ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। आगे मैं लेके चलना चाहूंगी, देख सकते हैं जो मिला मुझे इस डीएमपीएल से, जो अभी मिल रहा है, ये मेरे गांव का पिक है दोस्तों। लास्ट टाइम एक फंक्शन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था गांव में, जिस गांव में मैं खुद कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी खेल कूद में, उसी गांव में उसी मेरे गुरुओं के सामने है ना, चाचा दादा बड़े भैया, इन्हीं लोगों के सामने मंच में मुझे साथ में बिठा के यहाँ पर सम्मान मिला, सम्मान लेने का मौका मिला। ये मिल पाया डीएमपीएल के कारण। फर्स्ट मेरा अचीवमेंट जो रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे अपने लोगों के बीच में, जहां पर मुझे सिर्फ नाम से जानते थे, वहां पर प्रॉपर सम्मान करके माइक में बुलाया गया, माइक में सम्मान करके मंच में बुलाया गया, बुके के साथ, फूल माला के साथ, टीका लगा के बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों मेरे लिए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था अगर डीएमपीएल नहीं रहता। देख सकते हैं जब एक टाइम था, स्कूटी के लिए एक सपना देखा करती थी, ये मेरा बचपन का सपना था कि जब भी मैं कुछ भी जॉब करूंगी, काम करूंगी, तो अपने लिए एक स्कूटी तो जरूर लूंगी। लोगों को देखती थी ना स्कूटी में चलते हुए, तो लगता था यार कभी लाइफ में मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। बस सोचती थी, रास्ते में चलते हुए स्कूटी को देखती थी, क्योंकि सिर्फ स्कूटी का ही सपना देखने का के लायक थी, उससे बढ़कर नहीं। लेकिन इस डीएमपीएल के कारण दोस्तों देख सकते हैं अचीवमेंट, आज हर जगह अपने अपने तरीके से मान सम्मान मिलता है, बुके के साथ, फूल माला के साथ। देख सकते हैं सौरभ साहू सर हैं, जब स्कूटी ली थी उस समय भी मैं प्लानिंग कर रही थी कि सेकेंड हैंड कुछ टीवीएस वगैरह ले लूं, क्योंकि 15-20 हजार में आ जाएगा, उतना मैं कर सकती हूँ। लेकिन सर लोगों के गाइडलाइन के कारण दोस्तों देख सकते हैं टीवीएस नहीं, डायरेक्ट एक्टिवा आया 1 लाख प्लस का। एक्टिवा के बाद डायरेक्ट कार आ गया 1 साल के अंदर। अब ये कार दोस्तों मात्र डीएमपीएल में वर्क करके 3 महीने में अचीव की हूँ। तो इस तरीके से लाइफ स्टाइल जो मिल पाया दोस्तों, देख सकते हैं पहले का पिक देख सकते, एक्टिवा आया, सम्मान मिला है उस टाइम का देख सकते हैं। और आज भी मुझे यकीन नहीं होता है, मैं एक दिन बैठी थी ऐसे, हम लोग हमेशा यूट्यूब में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, मैं सोची यूट्यूब में ना क्यों ना अपने नाम से एक बार सर्च करके देखा जाए। रियल बता रही हूँ दोस्तों, जैसे मैं सर्च की, आप भी सर्च कर सकते हैं, अगर लग रहा होगा कि मैडम ऐसे बोल रही है, सर्च कर सकते हैं चित्ररेखा साहू डीएमपीएल, इस नाम से मेरी कोई आईडी नहीं है, फिर भी इतने सारे आपको फोटोज वीडियोस मिल जाएगा। आज अपने नाम से यूट्यूब में सर्च कर पा रही हूँ। आगे मैं लेके चलना चाहूंगी दोस्तों, देख सकते हैं लाइफ स्टाइल, खुशी देख सकते हैं, और जहां पर आप देख पा रहे हैं है ना, मेरे मम्मी और पापा के चेहरे का खुशी देख सकते हैं।
ये उस दिन का है जिस दिन मेरा कार आया और उनका एक सेलिब्रेशन था MP हॉल दुर्ग में। एक सेलिब्रेशन था जिस दिन मेरे मम्मी पापा लोग आए थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर दोस्तों मान सम्मान मुझे मिल ही रहा है, नो डाउट, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है दोस्तों, मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा को भी यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है, मेरी फैमिली को भी मान सम्मान मिल रहा है। एक टाइम था दोस्तों, लोग मुझे बोलते थे कि ये इनकी बेटी है, आज बोलते हैं उनकी रायपुर वाली बेटी आ रही है। तो इस तरीके से जो नाम मिल पाया है, मिल पा रहे हैं, जहां पर डर लगता था लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए, सोचना पड़ता था यार मेरे कारण किसी का पिक न बिगड़ जाए, वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे ग्रेट सीनियर है मिस्टर गोवर्धन साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मेरे महागुरु, जिनके मार्गदर्शन के कारण और जिनके बताए गए रास्ते के कारण आज मैं इस लेवल पे हूँ और यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आने का मकसद तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों कि मुझे ड्रीम पूरा करना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, बहुत कुछ लेना है, बस एक ही चीज था, क्या किसी के नौकर बनने से अच्छा ना खुद का बॉस बन जाओ, छोटा ही सही। क्योंकि 7 साल तक जॉब कर करके बहुत ज्यादा परेशान थी, मिलता था मात्र 8 से 9 हजार, और उसके बाद का लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं। आगे लेके चलना चाहूंगी दोस्तों, देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सपना बन गया था मेरे लिए। जब मैं जॉब किया करती थी, लोगों के साथ में आती जाती थी, बड़े बड़े लोगों का फोटो देखती थी, पैसे वाले लोगों का, तो लगता था यार ऐसा ड्रेस क्या सपने में भी देख सकते हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल के सपने में भी जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों DMPL के कारण रियल में ये लाइफ जी पा रहे हैं, रियल में देख सकते हैं। बर्थडे का टाइम फोटो है नीचे का जो देख रहे हैं। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन, आज तक मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। जिस दिन बर्थडे आता था ना, खुशी में दोस्तों के साथ 1 रुपये का 4 चॉकलेट आता था, उसको लेते थे 5 रुपये का, तो 20 लोगों को बांट लेते थे, बोलते थे बहुत बड़ा हम लोग पार्टी कर लिए, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के कारण जब DMPL में आई, उसके बाद का ये जर्नी है जो आपको दिखा रही हूँ, लाइफ स्टाइल है जो दिखा रही हूँ, ये कोई बना बनाया पिक नहीं है दोस्तों, रियलिटी है। जी हाँ, रियलिटी है, क्योंकि इसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तक जब तक मैं जॉब कर रही थी, कभी मैं 500 रुपए का ड्रेस नहीं पहनी थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद 500 के 5000 तक का पहन चुकी हूँ। ये ताकत है इस DMPL का। अब ये सारे चीज जो मिला है ना दोस्तों DMPL के, वाओ चलिए एक चीज और बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों, और आप सभी जानते हैं एक लड़की के लिए होता क्या है। हर कोई बोलते हैं कि लड़की का जो मायका है, मायके वाले बोलते हैं ये तो पराये घर की है ना। ससुराल में जब जाते हैं तो ससुराल वाले बोलते हैं तो पराये घर से आई है। लेकिन एक लड़की के लिए कोई घर नहीं होता। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है दोस्तों, ये है मेरा सपनों का घर, जिसमें मेरे मम्मी पापा कभी भी आए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बोलना ना पड़े कि बेटी की ससुराल में आए हैं, वो बोले कि बेटी के घर में आए हैं। कभी कोई ये ना बोले कि बेटी के मायके में जा रहे हैं, भाई बेटी का खुद का घर है। तो DMPL के कारण ये सपना देख पाए दोस्तों की लाइफ स्टाइल तो मिल गया है, मिल रहा है, लेकिन एक दिन मेरा खुद का ये घर होगा। और उसके लिए ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, बस इस साल का है। इस साल में ये देखने को भी मिल जाएगा कि मैडम के पास मायका तो है, एक दिन ससुराल भी होगा, लेकिन उसके अलावा भी खुद का घर होगा। जो लोग बोलते हैं कि बेटी पराये घर से है, पराये घर के लिए है और बेटी पराये घर से आई है, लेकिन DMPL के कारण ये सोच बन गया है दोस्तों कि हर एक लड़की के पास ये घर होगा और हर कोई बोलेंगे ये इसका खुद का घर है।
ये मेरा ड्रीम घर है। अब इन सब चीज को सोचने के लिए, इन सब चीज को लेने के लिए जो सोच बन पाई है दोस्तों, ये इन 3 महागुरु त्रिमूर्ति देव, जिनके लिए मैं हर बार बोलती हूँ कि भगवान को हम जानते हैं, मानते हैं, सुने भी हैं, लेकिन कभी देखे नहीं हैं। लेकिन ये हमारे त्रिमूर्ति देव ऐसे हैं दोस्तों, जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, सुनते भी हैं और देख भी सकते हैं। इन तीनों महागुरु के कारण ही आज जिस लाइफ स्टाइल में मैं जी रही थी, जहां से मैं खड़ी हुई थी, वहां से उठ के आज जिस लाइफ स्टाइल को जी पा रही हूँ, उस लाइफ स्टाइल में आई हूँ। इन्हीं लोगों के कारण टीवीएस लेने वाली लड़की, वो भी सेकेंड हैंड के लिए सोचने वाली लड़की के पास आज नया एक्टिवा के साथ साथ लगभग 7 लाख रुपए का कार भी आ गया है, इन्हीं लोगों के सोच के कारण। तो इन लोगों को दोस्तों मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ भगवान, है ना, मानती भी हूँ। और तीनों में से कोई भी कुछ भी अगर बोल देते हैं दोस्तों, तो कभी ना वर्ड नहीं निकलता है, कभी ना वर्ड नहीं निकलता है, जिसके कारण आज इस सिस्टम में आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, आज मैं अपने बारे में बता पा रही हूँ, आज इस लायक बन पा रही हूँ। जैसे कि सर बता रहे थे, नाम से नहीं आवाज से जानते हैं। तो रियलिटी है दोस्तों, यहाँ पर मेरा कोई वजूद नहीं था और अभी भी नहीं है। अगर हमारे ये तीनों एमडी सर नहीं है, डीएमपीएल नहीं है, तो मेरा कोई वजूद नहीं है, न पहले कभी था। तो दोस्तों जो कुछ भी मिला है डीएमपीएल से मिला है, और आगे भी दोस्तों जो सोच बना पाई हूँ, जो सपने देख पाई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डीएमपीएल के कारण देख पाई हूँ। तो रियल में दोस्तों आपके पास भी सपने होंगे, आपके पास भी ऐसी चुनौतियां होंगी, आपके पास भी ऐसा स्ट्रगल वाला लाइफ होगा। तो आज से आप अपने आप को खुशनसीब समझिए दोस्तों कि आप डीएमपीएल में हैं, डीएमपीएल में आ गए हैं। और डीएमपीएल में अगर है दोस्तों, तो आपको हर वो चीज मिलेगा, हर चीज आप कर सकते हैं जो चीज आप चाहते हैं। जी हाँ, जो चीज आप सपने में देखे हैं दोस्तों, कभी सोचे नहीं होंगे, वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। जो चीज आप सोचे नहीं होंगे, वो चीज पूरा कर सकते हैं। बस उसके लिए अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, वो भी कैसा वाला। ये सबसे पहला मेरा पिक था, है ना, डायरेक्ट सेलिंग में जब आई तो सबसे पहला मेरा पिक था। और मैंने जब इस चीज को समझ लिया दोस्तों कि मैं सक्सेस कैसे हो सकती हूँ, और मुझे सर लोगों के माध्यम से जब गाइडलाइन मिला कि मैं सक्सेस कैसे हो पाऊंगी, उसी दिन मैं अपने फोटो के ऊपर लिख के रख ली थी, सक्सेस इज डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हार्ड वर्क किस चीज का करना है? क्या किसी को मिट्टी कोड़ने जाना है क्या? किसी को खेतों में काम करने जाना है क्या? जी नहीं दोस्तों, आज से 1 साल पहले मैं ये टैगलाइन अपने फोटो के ऊपर लगा के रखी ना, और जब भी मुझे लगता है यार किसी चीज से मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तब तक बस एक ही चीज याद रखती हूँ कि जब तक मैं इस स्ट्रगल को फेस नहीं करूंगी, जब तक मैं उसमें मेहनत नहीं करूंगी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट कोटेशन था, जब मुझे समझ में आया था उसी दिन से मैं नोट करके रख ली थी, और इसी पर ही फोकस करती हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करती हूँ। तो दोस्तों नो डाउट आप सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, ऐसे सिस्टम में आ गए हैं, ऐसे परिवार में आ चुके हैं, जहां पर हर दम आपको जीना सिखाया जाता है। पहले के पीक में जो फेस का स्माइल था उसको देखे होंगे, और अभी के इसके बाद के फेस का स्माइल देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया तो डीएमपीएल के कारण।
ये तो कार का, स्कूटी का, घर का ड्रीम तो है ही दोस्तों, बना भी हुआ है ना। और जो कार लिए ना वो ड्रीम कार नहीं है एक्चुअल में। जब मेरे पास कार आया ना उसके बाद मुझे समझ में आया कि ड्रीम कैसे देखना है। और मेरा जो ड्रीम कार है दोस्तों वो आगे मैं बताऊंगी फिर कभी, है ना। लेकिन अभी जो कार है वो जरूरत की कार है, और वो मिल पाया है तो सिर्फ और सिर्फ डीएमपीएल के कारण। एक टाइम ऐसा था सोचना पड़ता था यार 10 रुपये भी ना ऑटो वाले को दूं तो कल के लिए अगर नहीं दूं तो बच जाएगा, नाश्ता करूंगी। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं कि खुद के कार में आज हर महीने का 10,000 15,000 पेट्रोल जला के घूम रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये मिला क्यों? क्योंकि डीएमपीएल है, और डीएमपीएल सबके लिए है दोस्तों। हर कोई यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कुछ भी स्ट्रगल वाला सिचुएशन आता है, समझते हैं यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास है, अब इससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं दोस्तों, उसी को हमको समझना है। वो जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम है, स्ट्रगल वाला टाइम है। और लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, आपका जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रगल और आपके हार्ड वर्क पे। जो चीज मुझे समझ में आए जिसके कारण ये सारी चीजें मिल पाई। तो ये तो है दोस्तों मेरा लाइफ जर्नी। अब आगे बढ़ते हैं आज की बेसिक ट्रेनिंग की ओर।